पिछली बार तो चुनाव जनता ने आपको जिता दिया था, लेकिन प्रशासन ने और बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के आपको चुनाव हराया था। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। भैया, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जारी है और उधर चाचा भतीजा यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच जो विवाद थे, मतभेद थे, वो भी अब थमते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि आज एसएस मेमोरियल कॉलेज पे शिवपाल यादव के तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जहां पे एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने भरे मंच पे ही शिवपाल चचा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद शिवपाल चचा ने बीजेपी को जम के ललकारा। मैं आप सबको बता दूं कि उनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी 10 सालों से केंद्र की सत्ता में है और यूपी में भी सत्ता में है, लेकिन गरीब जनता के लिए उसने कुछ नहीं किया है, कोई काम उसका गरीब जनता के लिए नहीं है। इसके बाद उनके द्वारा ईवीएम पे भी सवाल उठाए गए और मैं आप सबको बता दूं कि उनसे अपील किया गया कि वो जम के साइकिल पर मुहर लगाकर और मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को विजयी बनावे। इसके बाद अखिलेश द्वारा अपने संबोधन में शिवपाल और अपने बीच जो रिश्ता था उनका, उसका भी जिक्र किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि राजनीतिक दूरियां भले ही थीं, लेकिन चाचा और भतीजे के बीच में कोई दूरी नहीं थी। बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती थी। बीजेपी ये आरोप लगाती थी कि हम लोगों के बीच में विवाद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दूरियां भले ही हो सकती हैं, लेकिन चाचा और भतीजा के बीच में कोई दूरियां नहीं थी। आप सबको बता दूं कि अखिलेश यादव ने इसके बाद जिक्र किया ईवीएम का। उनके द्वारा ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा गया कि शिवपाल चचा ने जिस ईवीएम की बात की है कि आपको आखिरी तक निगरानी करनी है, तो भैया उन्होंने कहा कि आप जब तक स्ट्रांग रूम सील ना हो जाए तब तक ईवीएम की निगरानी कीजिए, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पे उनका कहना था कि समाजवादियों की सरकार बन रही थी। जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूर्ण हुई तब तक 300 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकी और इस समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने का कारण था प्रशासन और तमाम एजेंसियों के द्वारा मिलकर समाजवादी पार्टी को हराया गया। और जो चाचा ने कहा कि ईवीएम का पूरा ध्यान आखिरी वक्त तक करना है, क्योंकि सरकार ये नहीं बताती है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं। डब्बे बदल सकते हैं तो ईवीएम भी बदली जा सकती है। और कभी भी लोग शिकायत ये करते हैं कि ईवीएम 15 दिन रखी हुई है तब भी बैटरी पूरी 100% है। पिछली बार तो चुनाव जनता ने आपको जिता दिया था, लेकिन प्रशासन ने और बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के आपको चुनाव हराया था। जनता ने वोट आपकी सरकार बनाने के लिए दिया था। पूरी जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बननी थी। बैलेट में हम ही लोग जीते थे, 300 से ज्यादा सीटें जीते थे। इसलिए आखिरी वक्त था और फॉर्म 17 का जब मशीन सील हो जाए तो उसकी फोटो लेकर के अपने पास जरूर रख लें। इसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि सिर्फ वोटिंग तक ही नहीं, जब तक स्ट्रांग रूम सील नहीं हो जाता है तब तक जो है ईवीएम की निगरानी रखनी पड़ेगी। तो क्या अखिलेश यादव को यहां पे हार का डर सताने लगा है कि हर बार हार के बाद नेता लोग जो है ईवीएम पे ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं? आपको मैं बता दूं कि शिवपाल चचा के साथ आने का भी कुछ यही कारण हो सकता है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट जो है वो 5 विधानसभा सीट से मिलकर बनती है और शिवपाल चचा की विधानसभा सीट है यशवंत नगर, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट में ही आती है। और पिछले चुनाव में नेताजी जो ये चुनाव जीते थे लोकसभा का, 94,000 के वोट के अंतर से ये चुनाव जीते थे, जहां से 60,000 का जो अंतर था वो सीधा सीधा यशवंत नगर की सीट से था, जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं। तो भैया अखिलेश यादव को क्या मैनपुरी लोकसभा सीट का डर सताने लगा है? क्योंकि शिवपाल चचा के साथ जो अब घनिष्ठता आ रही है उसका यह भी कारण माना जा रहा है कि यशवंत नगर की सीट जो है शिवपाल चचा के पास है। अगर शिवपाल यादव जो है इनका साथ न देते तो मैनपुरी लोकसभा की सीट जो है वो फंस जाती। इसके बाद अब चाचा भतीजा तो एक साथ हो गए, लेकिन फिर ईवीएम का डर सामने आ जाता है। तो क्या हार का डर अखिलेश यादव को सता रहा है? मैं आप सबको बता दूं कि
अखिलेश यादव जब खुद करहल विधानसभा से प्रत्याशी बने थे तो अपने चुनाव प्रचार करने के लिए जमीन पे नहीं उतरे थे, यानी कि करहल विधानसभा में उतनी जनसभाएं नहीं किए थे, ना ही घूमकर प्रचार भी किए थे। हालांकि उनके लिए वोट मांगे गए थे, धर्मेंद्र यादव और यादव कुनबे द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया गया था और घर घर घूमे भी थे धर्मेंद्र यादव। लेकिन यहाँ पे डिंपल यादव के लिए करहल में घर घर भी घूम रहे हैं अखिलेश यादव और जमीन पर उतरकर जो है एक एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी भरा जा रहा है। तो क्या अखिलेश यादव को कहीं ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है कि हाँ वो मैनपुरी लोकसभा सीट उनकी फंसी हुई है? आप सबकी क्या राय है इस पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए बने रहें आप सब इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।